स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण पर। आप हम लोग जानेंगे 10वीं वाली मंगम्मा पाठ के बारे में, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ढहते विश्वास कहानी का किया है, या दही वाली मंगम्मा का किया है, या नागर कहानी का, या माँ कहानी का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। B.R. नारायण ने अनुवाद किया है दही वाली मंगम्मा कहानी का। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, यह सारे संसार का किस्सा है, किस गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है नगर कहानी, माँ कहानी, तीसरा है ढहते विश्वास और चौथा है दही वाली मंगम्मा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी। ये जो वाक्य है दही वाली मंगम्मा पाठ का है। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो क्या रंगप्पा को लेकर था, या पोते के लेकर था, या पति के लेकर था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगम्मा का जो विवाद था अपनी बहू नजम्मा से, वो पोते के लेकर था। अब आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है। तो 2018 और 2019 ईरा में पूछा गया क्वेश्चन है। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है, या साबर दैया है, या सुजाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। ये श्रीनिवास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे श्रीनिवास जी का पूरा नाम आपको पता चल जाएगा, आगे क्वेश्चन में दिया गया है। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा था क्वेश्चन है, मतलब रंगप्पा के बारे में पूछा गया है से रंगप्पा कौन था? तो 2019 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन के माध्यम से हम लोग समझते हैं रंगप्पा कौन था। ये जुआरी था, या व्यापारी था, या वकील था, या किसान था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रंगप्पा जो था एक जुआरी था। उसके बाद हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है, मंगम्मा को किससे विवाद था? 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बेटे से था, या बहू से था, या पोते से था, या सास से था, या सास से था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रंग मंगम्मा का जो विवाद था वो उसकी बहू नजम्मा से था। अब आइए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन का रहा है, अमराई का कुआं कहाँ है? 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शहर में है, या बाजार में है, या रास्ते में है, या रंगप्पा के खेत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कुआं है वो रास्ते में है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा है? तो ये कहा है मंगम्मा कहा है, या पपाती कही है, या ऑप्शन नंबर सी आपको लक्ष्मी कही है, या सीता कही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो बात कही है मंगम्मा ने अपने बहू नजम्मा से कही है। अब आइए हम लोग अगला नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा नौवां क्वेश्चन है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी थी, या मौसी थी, या बहू थी, या सौतीन थी? बहू थी या सौतीन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नजम्मा जो थी वो मंगम्मा की बहू थी। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां हमारा क्वेश्चन है,
रंगप्पा किससे कर्ज मांगता था? नजम्मा से मांगता था या मंगम्मा से या श्रीनिवास से या लक्ष्मी से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रंगप्पा जो कर्ज मांगता था वो मंगम्मा से मांगता था। अब आइए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 11वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? 11वें क्वेश्चन मंगम्मा ने, हमारा 11वां क्वेश्चन है, आइए 11वें क्वेश्चन, मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दी थी? कि कर्ण फूल दी या करे दी थी या झुमकी दी थी या उपयुक्त में से सभी दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मंगम्मा की बहू का जब विवाह हुआ नजम्मा का तो उसने कर्ण फूल, करे और झुमके ये सभी अपने बहू को ब्याह में दी थी। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ आइए हम लोग चलते हैं। हमारा जो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? नजम्मा ने या ऑप्शन नंबर बी मंगम्मा ने या रंगप्पा ने या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मंगम्मा से पान किसने मांगा? रंगप्पा मांगा या नजम्मा मांगा या गुणनिधि या लक्ष्मी या गुणनिधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगम्मा से पान मांगा था रंगप्पा नामक जुआरी ने। अब आइए हम लोग अगले 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ये 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मंगम्मा का बेटा था या मंगम्मा का पति था या रंगप्पा था या ऑप्शन नंबर डी रंगप्पा का भाई था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था रंगप्पा। अब आइए हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अबलूर के पास, बेंगलुरु के पास किसी गांव की या मंगलोर के पास किसी गांव की या अबलूर के पास किसी गांव की या रामेश्वरम के पास किसी गांव की? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अब आइए 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो 2021 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डर से कर ली या प्रेम से कर ली या मजबूरी से कर ली या शौक से कर ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजबूरी से। यह समझौता नजम्मा ने किया था अपनी सास मंगम्मा से। अब आइए हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग ऑप्शन से समझते हैं। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मयूरभंज उड़ीसा में या कोलार कर्नाटक में या अमृतसर गुजरात में या अजेरी राजस्थान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका जन्म हुआ है कोलार कर्नाटक में। अब आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन कर रहा है लड़का कुछ उधम करता है तो उसे माना करने कहा मुझे नहीं, यह किसने कहा है? 2021 बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मंगम्मा कही है या मंगम्मा के बेटा कहा है या नजम्मा कही है या रंगप्पा कहा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो उधम की बात कर रही है वो कर रही है नजम्मा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो घर वाले, हमारा 19वां क्वेश्चन है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा है? 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो ऐसा किसने कहा है? तो आइए हम लोग मंगम्मा कही है या नजम्मा कही है या लेखक की पत्नी कही है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो बात कही गई है वो कही गई है मंगम्मा के द्वारा कही गई है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अमराई का कुआं है या आम का बगीचा है या ऑप्शन नंबर सी खेल का पर मैदान है या मंदिर है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमराई का कुआं है रास्ते में।
अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन का रहा है मंगम्मा की बहू कौन थी। ये 2018 एग्जाम में 21 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। मंगम्मा की बहू नजम्मा थी या या नजम्मा थी या रंगप्पा थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके बहू का नाम है नजम्मा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये हम लोग चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ से। 21वां क्वेश्चन था मंगम्मा की बहू कौन थी, तो हम लोग जान गए हैं नजम्मा थी मंगम्मा की बहू। अब हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन कर रहा है मंगम्मा किस कहानी की पात्रा है। दही वाली मंगम्मा की है या ढाते विश्वास की या माँ कहानी की या धरती कब तक घूमेगी कहानी के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। रामेश्वरम में या केलर में या बेंगलुरु में या हैदराबाद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगम्मा जो दही बेचती थी वो बेंगलुरु शहर में दही का व्यापार करती थी, दही बेचती थी। आइए अब हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। भोजपुरी साहित्य के है या हिंदी साहित्य के है या बांग्ला साहित्य के है या ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ साहित्य के है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ साहित्य। आइए अब लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन का है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। 2023 और 25 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पोते के साथ था या बहू नजम्मा के साथ था या मालकिन के साथ था या ऑप्शन नंबर डी पड़ोसी के साथ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था। अब आइए हम लोग अगले 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन का श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद वात्स्यायन उनका पूरा नाम है या मास्ती वेंकटेश अयंगार है या सातकोरी होता है या बद्री नारायण प्रेमचंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्ती वेंकटेश अयंगार उनका पूरा नाम था। अब आइए 27वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन क्या करा है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ये जो कन्नड़ भाषा के हमारे लेखक है श्रीनिवास जी, उनके जन्म की चर्चा है। 6 जून 1880 या 6 जून 1888 या 6 जून 1890 या 6 जून 1891। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 जून 1891। अब हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी। 2021 और 23 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मक्खन बेचती थी या दूध बेचती थी या दही बेचती थी या घी बेचती थी या घी बेचती थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगम्मा दही बेचती थी। इसी के आधार पर लेखक ने पाठ का नाम रखा है दही वाली मंगम्मा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है दही वाली मंगम्मा शीर्षक किस कहानी से साभार ली गई है। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजराती कहानियों से या तमिल कहानियों से या उड़िया कहानियों से या आपको उड़िया कहानियों से या कन्नड़ कहानियों से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। अब आइए हम लोग 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मंगम्मा थी या लेखक थे या लक्ष्मी थी या मुखिया थे। लक्ष्मी थी या मुखिया जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगम्मा इसका सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसको समझते हैं। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। 2021 और 24 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पोता के लिए या पोती के लिए या भांजी के लिए या ऑप्शन नंबर डी बहू के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगम्मा जो मिठाई लेकर जाती थी वो अपने पोते के लिए लेकर जाती थी। अब आइए हम लोग 32वें क्वेश्चन
को समझते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन करा है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? इसको 2021 और 24 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उड़िया से है या कन्नड़ से है या ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी से है या तमिल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। हमारा 33वां क्वेश्चन है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? 2025 बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया। दही खाती थी या मिठाई खाती थी या ऑप्शन नंबर सी पान सुपारी खाती थी या रोटी सब्जी खाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पान सुपारी खाती थी। अब हम लोग 34वें और अंतिम क्वेश्चन को समझते हैं। से हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसका है? तो ये मंगम्मा 2025 बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया है कि मंगम्मा का है या माँ जी का है या ऑप्शन नंबर सी नजम्मा का है या रंगप्पा का है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगम्मा का है। थैंक यू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।